वो अमित शाह के कहने में पैलेट गन चली है, वो राजनाथ सिंह के कहने पे पैलेट गन चली है, वो नरेंद्र मोदी जी के कहने पे पैलेट गन चली है। वो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह का इतना प्रेशर है पुलिस प्रशासन पे, अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसके केस में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसकी आंख चली गई है पैलेट गन चलने से, जिसकी आंख चली गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वास्ते करना हुईया है, क्या है वास्ते करना हुईया को बीजेपी का ना दिमाग बौखला गया। बीजेपी का पता नहीं, बीजेपी के नेता को पता नहीं है रात को नींद नहीं आती उन्हें। नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आती। 56 इंच का सीना, आज उसकी 56 इंच का जो सीना था उसकी हवा निकल गई, 6 इंच का सीना भी नहीं बचा। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के इशारे से पैलेट गन चली है। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं दिमागी नक्सल, इनका नक्सल तो देखो, इनके दिमाग का नक्सल तो देखो। देश को डुबाने में लगे हैं, इनका और कुछ काम नहीं, इन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ना महिला सुरक्षा से लेना देना है, ना रोजगार से लेना देना है, ना छात्रों से लेना देना है। देश को किधर लेके जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये हिंदुस्तान को भी? आज हमारे लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा। संसद मार्ग थाने के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए बैठ चुके हैं और सामने तस्वीरें देखिए, थाने के बाहर जो है बैठे हुए हैं। अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, क्योंकि 20 तारीख को जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, गोलियां चली, उसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं राहुल गांधी। और उनके समर्थन में बाहर यूथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बात भी करेंगे। देखिए क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने थाने का घेराव कर दिया? हमने इसलिए घेराव किया है, एक बच्चे की जो छात्र प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर, उसकी आंख जा चुकी है, अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह का इतना प्रेशर है पुलिस प्रशासन पे, अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसके केस में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसकी आंख चली गई है पैलेट गन चलने से, जिसकी आंख चली गई है, उसके लिए अमित शाह कैसे जिम्मेदार? अमित शाह के कहने पे तो चलिए, अमित शाह के कहने पे तो पैलेट गन चलेगी, मेरे कहने पे थोड़ी पैलेट गन चली है। वो अमित शाह के कहने में पैलेट गन चली है, वो राजनाथ सिंह के कहने पे पैलेट गन चली है, वो नरेंद्र मोदी जी के कहने में पैलेट गन चली है। वो कह रहे डीएम और मजिस्ट्रेट देता है, आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? किसके इशारे पे हुई, किसके इशारे पे पैलेट गन चली है? आप उसकी जांच कराओ एक बार। उस बच्चे की आंख चली गई, उसके अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वास्ते करना हुईया है, क्या है वास्ते करना हुईया को बीजेपी का ना दिमाग बौखला गया। बीजेपी का पता नहीं, बीजेपी के नेता को पता नहीं है रात को नींद नहीं आती उन्हें। राहुल गांधी जी ने छात्रों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है ना पूरे देश में, नरेंद्र मोदी तक नहीं सो पाता है। नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आती, अमित शाह को रात को नींद नहीं आती कि एक अकेला शेर, जो अपने आप को कहता है ना एक अकेला शेर, तू एक अकेला शेर नरेंद्र मोदी। 56 इंच का सीना, आज उसकी 56 इंच का जो सीना था उसकी हवा निकल गई, 6 इंच का सीना भी नहीं बचा। हमारा शेर राहुल गांधी छात्रों के साथ, मजलूमों के साथ, किसानों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ, जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ डट के खड़े रहता राहुल गांधी। मागी नक्सलियों के साथ भी खड़े राहुल गांधी उसके साथ खड़े होते हैं जिसके साथ अन्याय होता है। राहुल गांधी जी का कहना, राहुल गांधी जी की ये सोच है जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ राहुल गांधी खड़ा होगा, बेशक उसके कांग्रेस पार्टी का नेता को क्यों नहीं। दिमागी नक्सल के साथ ज्यादा है, दिमागी नक्सल के साथ ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी का दिमाग बौखला गया। नरेंद्र मोदी को रातों को नींद नहीं आती, पता नहीं होता ना क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। अब उन्हें पता है कि मैं अगले 1 साल में मेरी सरकार गिरने वाली है, और नरेंद्र मोदी जी से कान खोल कर कह देता हूँ, नरेंद्र मोदी आपकी सरकार गिरेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हम अमित शाह की। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के इशारे से पैलेट गन चली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई पावर कमेटी बना दी, अब वो जांच करेगी जो भी दोषी होगा। उस हाई पावर कमेटी का क्या फायदा जो 17 दिन हो गए उसके उस बंदे की जिसकी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुई। क्या हाई कमेटी का क्या फायदा उस हाई कमेटी का? क्या कहेंगे आप भी? इस्तीफा सही है मांगना गृह मंत्री? इस्तीफा चाहिए हमको, इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी, इस्तीफा चाहिए हमें। कह रहे हैं तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। मजिस्ट्रेट से पहले हमारी मांग है, पहले वो इस्तीफा दे तुरंत, बस हमारी और को मांग है। राहुल गांधी जिंदाबाद। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? तो मांगना सही है। इस तानाशाही सरकार ने छात्रों का मजाक बना के फेंक दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं दिमागी नक्सल, इनका नक्सल तो देखो, इनके दिमाग का नक्सल तो देखो। छात्रों की सुनने को तैयार नहीं है, पैलेट गन से एक बच्चे की आंख चली जाती है, केस दर्ज नहीं होता है, और उसके बाद उसको एंटरटेन नहीं करा जाता है। एक तरह से ये तानाशाही है। तानाशाही नहीं तो क्या है आप बताइए? ये सिर्फ और सिर्फ
देश को डुबाने में लगे हैं। इनका और कुछ काम नहीं, इन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ना महिला सुरक्षा से लेना देना है, ना रोजगार से लेना देना है, ना छात्रों से लेना देना है। जो भी इनके सामने आके विरोध दर्ज करता है उसे ये नक्सली दिमाग से बताते हैं। क्या सोच है इनकी। हमारा रेजिस्टेंस, हमारी ये आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफा कौन जिम्मेदार है इस सरकार में? जिम्मेदार है कौन? मोदी और शाह के अलावा कौन जिम्मेदार है ये तो बताइए। मजिस्ट्रेट और डीएम वगैरह देते हैं ना, वो तो डीएम देते हैं। हर चीज पे इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है। दलित कोई अपनी बारात नहीं निकाल सकता है, उसे घोड़े से उतार देते हैं। मूंछों में अगर उसने हाथ लगा दिया तो उसको नंगा करके टहलाते हैं गलियों में। ये इनका दिमाग है। क्या चाहते हैं ये? देश को किधर लेके जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये हिंदुस्तान को भी? कि आए दिन वहां की जनता आपस में मरती रहे, लड़ती रहे, कटती रहे? क्या चाहते हैं ये? तो देखिए लगातार जो है यहाँ पर डिमांड चल रही है और सोचिए तो लगातार जो है यहाँ पर धरना चल रहा है और एक ही मांग है। लेकिन एक बात बताइए सर, ये क्या कहते हैं, कुछ लोग स्कूल ठीक कराने के लिए कह रहे हैं तो स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। तानाशाही है ना। योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आदेश पास होता है कि कोई भी यूट्यूबर तक या कोई लोकल आदमी भी एक वीडियो नहीं बना सकता स्कूल में जाके। क्या है ये तानाशाही नहीं है? इनको समझ में नहीं आता, दिख नहीं रहा। जनता समझ गई है, इनको रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। बच्चों की प्राइवेसी खतरे में आ रही है ना, हर तरीके से, हर चीज की खतरे। कैसे खतरे में? आप एक बात बताइए, वहाँ की बदहाल व्यवस्था के बारे में अगर कोई वीडियो में बना के दिखाएगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ शीवर काम नहीं कर रहा है, वॉशरूम में पानी की टंकियां नहीं है, और जहाँ टंकियां हैं वहाँ पानी नहीं आता है, लड़कियों के लिए वॉशरूम में गेट नहीं है। अगर कोई इस चीज को बना के, वीडियो बना के लोगों को दिखाता है, इसमें क्या गलत है? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई साहब। कह रहे हमने तो कायाकल्प के तहत जो है पूरे स्कूल की दिशा बदल दी, बच्चों को इस बस्ते दिए, ड्रेस दी, जूते दिए। इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में और लंदन में और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में पढ़ाई करते हैं। जो यहाँ की जनता है वो बेवकूफ है। उनके बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूलों में और यहाँ की संस्थाओं पे भरोसा करते हैं। ये अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका पढ़ाते हैं। ये दोहरी नीति है इनकी। चलिए सर, क्या गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना सही है? बिल्कुल, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना बिल्कुल सही है। यहाँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। एक बच्चे की आग गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ दिल्ली में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। अगर हमारे देश के बच्चों पे, छात्रों पे अगर वो कोई मांग कर रहे हैं, आतंकवादी तो नहीं है बच्चे, मांग ही कर रहे हैं ना। मांग किसकी कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा की। शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। 20 बच्चों की मौत हुई है और अगर सरकार ने उन बच्चों की सुनी तो नहीं, पर पैलेट गन से उन पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद एक बच्चे की आग चली गई। आज हम उसके खिलाफ, हमारे नेता राहुल गांधी जी FIR लॉन्च कराने आ रहे हैं, ना उनकी कंप्लेंट लॉन्च हो रही, ना DD लॉन्च हो रहा। हमें ये नहीं पता कि हमारा IU कौन है। देश में क्या हो रहा है? देश लोकतंत्र देश है हमारा हिंदुस्तान। आज हमारे लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा। तो अमित शाह का तो इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ये बच्चे देश का भविष्य है। इन बच्चों ने ही देश को आगे लेके जाना है और इन बच्चों के साथ हमारा नेता बब्बर शेर राहुल गांधी और उनके हम सब युवा साथी साथ खड़े बच्चों की हक की लड़ाई के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हाई पावर कमेटी बना चुका है, जांच होने दीजिए, जो भी है दूध का दूध। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट पे तो हम और हमारे नेता टिप्पणी नहीं दे रहे ना। हम उस बच्चे की आवाज उठा रहे हैं। वो बच्चा अंदर बैठा है हमारे साथ, उसका परिवार बैठा है, उसकी माँ बैठी है, पीड़ित बच्चा बैठा है। लोकतंत्र के अंदर हम अपनी कंप्लेंट तो रजिस्टर करा सकते हैं सरकार के खिलाफ, या वो भी इन्होंने कानून पास कर दिया पार्लियामेंट में कि आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, देश का इन्होंने 12 साल में हाल क्या बना दिया है? हमारा नेता हर गरीब जनता की, युवाओं की, जेंजियों की, सबकी रक्षा करने के लिए आज वो यहाँ बैठा है, हमारा नेता राहुल गांधी। सवाल है नरेंद्र मोदी से कि वो कहाँ गायब है, और इस्तीफा अमित शाह का होना बहुत जरूरी है। उनकी एक सांसद है, कहती है जेनजी थोड़ी है, ये गटर जनरेशन है। ऐसा है ना, नेता बन गए हैं, इतनी चर्बी जम गई है, पता नहीं है कि देश कैसे चलता है। उनके ही बच्चे हैं, अपने बच्चों को वो संस्कार दे रही है जो युवा, जो देश को आगे लेके जाएगा। उनको क्या बोलती है? लफंगा। और क्या क्या बोलती है? गटर जनरेशन। ये उस नेता के संस्कार है। उनके घर वालों ने उन्हें वो संस्कार दिए कि जब आप एक संवैधानिक पद पे होंगे, जब आप एक सांसद बनोगे, तो आप
देश के युवाओं के बारे में गटर गटर के बच्चे बोलोगे, कॉकरोच बोलोगे, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमें गालियां दी गई है, मोदी जी को गालियां दी जाती है। मोदी जी ये भी तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। कांग्रेस के किसी नेता ने तो नहीं गाली बकी। संसद में नारे लगे सर, बंदर 56 इंच का बंदर। बंदर कहना गाली होती है? बंदर गाली है? बंदर तो क्या बात कर रहे हो यार, बंदर कहना गाली होती है? नहीं, अपमान तो है ना। किसको बोल रहे बंदर? नरेंद्र मोदी का नाम नहीं क्या बंदर? 56 इंच का। 56 इंच आपका सीना कितने का है? कैसी बातें कर रहे हो? अभी ये इसका 56 इंच का है तो बंदर हो गया, मेरा 56 इंच का तो बंदर हो गया। छोटा बंदर, ये सब सही है सर। मैं मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हम 56 इंच का बंदर बोलते तो आप उसको नरेंद्र मोदी जी से संबोधित क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ही तो बोल रहे हो, आप हमें कह रहे हो कि 56 इंच का बंदर और आप उनको नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे हो। हमने कभी कहा? हमारे नेताओं ने कहा? कैसी बातें कर रहे हो? ये तो आपकी मानसिकता है। संसद में बंदर थोड़ी आएगा, उनको ही तो इनडायरेक्ट। भाई वहाँ पे संसद में, लोकसभा में इतने संसद सदस्य हैं, किसी का नाम लेके थोड़ी ना संबोधित कर रहे हैं। 56 इंच का बंदर, कैसी बात है? 56 इंच के बंदर ही देखे आपने? इतने बड़े बड़े गोरिल्ला ही देखे? क्या बात कर रहे हो? चलिए तो देखिए, दर्ज करो सर, दर्ज करो। देखिए बोल नहीं रहे हैं क्योंकि नाराज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। FIR दर्ज करो, दर्ज करो दर्ज करो FIR दर्ज करो, दर्ज करो दर्ज करो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बब्बर शेर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में यूथ कांग्रेस मैदान में। तो ये देखिए तस्वीरें हैं संसद मार्ग के बाहर की, थाने के बाहर की, जहां पर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी FIR दर्ज करवाने आए कि कम से कम FIR तो दर्ज हो और गृह मंत्री की जवाबदेही तय हो, उनका इस्तीफा हो। और देखिए गांधी जी का चरखा भी लेकर आए हैं, गांधी जी का चरखा भी चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद मार्ग थाने की, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है और अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं। एक ही डिमांड है कि भैया FIR दर्ज हो, जिन लोगों पे गोलियां चली, आंखें चली गई, उनके लिए जो है FIR कम से कम लॉन्च हो। तो वही उसके लिए आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर बैठे हैं। बाकी आप लोग क्या रहा, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तो इसके साथ संसद मार्ग थाना, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।